सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई 19 दिसंबर तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर 21 तारीख को, 22 को, 23 को, 24 को या आगे आने वाले दिनों में है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, विशिष्ट कूट भाषा में दूध को पानी, पानी को जूस, जूस को कॉफी, कॉफी को चाय कहा जाता है। तो इस भाषा में निम्न में से फलों से क्या प्राप्त होता है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फटाफट कमेंट करो भाई, 1 सेकंड का सवाल है। देखो कैसे, तुमको पता है कि फलों से क्या प्राप्त होगा? सर फलों से तो हमको जूस मिलता है। अरे आम का जूस, पपीता का जूस, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास मात्र 20 रुपए में। ठीक है ठीक है, तो फलों से हमको क्या प्राप्त होता है भाई? जूस प्राप्त होता है। लेकिन जूस को तो यहाँ पर क्या बोला है? कॉफी बोला है। इसका मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास मात्र 20 रुपए में। तो राइट आंसर तुम्हारा कॉफी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में मंकी को कुछ इस तरीके से कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में फ्लावर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। और मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहला तरीका तुम्हारा क्या है? पहला तरीका यह है कि इनकी क्या देनी होती है? नंबरिंग देनी होती है। इनकी नंबरिंग दो मेरे भाई। सर कैसे नंबरिंग देंगे वो देखो। एम आता है 13 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर, के आएगा 11 नंबर पर, ई आएगा 5 पर और वाई आएगा 25 पर। इनको देखेंगे मेरे भाई तो सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर, डी आएगा 4 पर, ए 1 पर, ई 5 पर और जे आता है 10 पर। अगर अभी भी तुमको लॉजिक समझ में नहीं आया ना मेरे भाई, इसका मतलब तुम रीजनिंग में कमजोर हो। इनको देखते ही समझ जाना चाहिए कि लॉजिक क्या है। देखो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 5 का 5, 5 दूनी 10 हो गया मेरे भाई। यानी अक्षरों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सेम काम इसके साथ में देख लो मेरे भाई, फ्लावर। तो देखो भाई, एफ आएगा 6 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, ई आएगा 5 पर, आर आएगा 18 पर। इसमें तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, तो इसको सेम टू सेम लिख दो। 2 एकम 2, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 का 5 और 8 एकम 8। तो 6 नंबर पर एफ आएगा, 2 नंबर पर बी आएगा, 5 नंबर पर ई आएगा, 6 नंबर पर एफ आएगा, 5 नंबर पर ई और 8 नंबर पर एच। तो एफ बी ई, एफ बी ई, एफ ई एच, जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप सभी को मैं करवा रहा हूं भाई। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट
रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, या फिर वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर भी जो है आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी मिलेगा। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। भाई देखो, आप ही के भले के लिए मैं बोल रहा हूं। आपको पता है कि लास्ट टाइम है, मैं मान लो 1 घंटे की क्लास लूंगा, 1 घंटे में तुमको कितने क्वेश्चन करवाऊंगा? मुश्किल से मुश्किल 25 क्वेश्चन या फिर मेरे भाई 30 क्वेश्चन। वही अगर तुम 1 घंटा पीडीएफ से पढ़ोगे तो 1 घंटे में लगभग तुम 100-150 क्वेश्चनों को आंखों के सामने से निकाल लोगे। तो ये फर्क है भाई लास्ट टाइम पे। तो टाइम बहुत कम है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हो। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में व्हाइट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है तो बताइए ब्लैक को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। WHITE, तो देखो मेरे भाई WHITE, अगर इनको भी तुम देखोगे तो सेम ही अक्षर है भाई। WHIET वही है, सेम अक्षर। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको लिखा है HWIE और T। तो ध्यान से देखो भाई, इनको ऐसे क्रॉस में लिख दिया, इनको भी ऐसे क्रॉस में, और इसको सेम टू सेम बीच वाले को लिख दिया। इसको देखो मेरे भाई, ब्लैक को B आएगा, L आएगा, A आएगा, C आएगा, T आएगा। इसको तो यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे। तो LBAKC, LBAKC। जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। देखो भाई, जिन भी बच्चों को सवाल समझ में नहीं आए ना, वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं कि उनको सवाल समझ में आ जाएगा। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूं, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपकी एग्जाम आ चुकी है। तो भाई जिनको समझ में नहीं आए वो थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना। एक विशिष्ट कूट भाषा में डैम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, रोड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में बताओ ड्रोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट का स्क्वायर है मेरे भाई ये सवाल, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन एग्जाम हॉल में तुमको मेरी याद आएगी भाई। अपनी एक्स की याद आए या नहीं आए, लेकिन मेरी जरूर आएगी, क्योंकि मेरे भाई ऐसे सवाल तुमको पेपर में मिलेंगे और फिर तुम बोलोगे, सोचोगे कि हाँ यार करवाए तो थे, देखो ऐसे सवाल। ठीक है, आइए ध्यान से देखो। तुमको चाहिए मेरे भाई डी का कोड क्या? सबसे पहले डी चाहिए। तो देखो भाई, इसमें भी सबसे पहले डॉलर है, डॉलर, डॉलर और डॉलर, सब में डॉलर है। इसका मतलब डी का कोड डॉलर ही होगा, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। फिर इसमें भी 2, 2, 2 और इसमें भी 2, सब में आगे 2 है। इसका मतलब आर का कोड 2 होगा। देखने की सवाल, अभी तक मैंने सवाल को नहीं देखा, देख रहे हो ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी तक मैंने इस सवाल को नहीं देखा, मैं सिर्फ ऑप्शनों से आंसर निकाल रहा हूं। आगे आ जाओ ओ, यहां पर तुमने देखा कि ओ कितनी बार है? 2 बार है। तो यहां पर मेरे भाई हैज भी कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब ओ का कोड क्या होगा? हैज होगा।
तो यहाँ पर मेरे भाई ओ की जगह पर हैज लिख दो। तो डॉलर, दो और हैज, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। और आगे करना है भाई मन शांति के लिए, तो वो भी करो। देखो यहाँ पर तुमको एम मिला, सर एम कहां पर है? लास्ट से दूसरे नंबर पर एम है। यहाँ पर लास्ट से दूसरे नंबर पर क्या ये स्टार टाइप में कुछ है, ये स्टार मैंने बना दिया। ई को देख लो मेरे भाई, सर ई लास्ट में है, तो लास्ट में तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, तो ऐसा इसी में है। कैसे भी कर लो आंसर सी होगा मेरे भाई। आइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि कमरा को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को बिस्तर कहा जाए, बिस्तर को टेबल और टेबल को मकान, तो आप किस पर सोते हैं? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो बताओ भाई किस पर सोओगे? सर सोते तो हम बिस्तर पे हैं, लेकिन बिस्तर को तो मेरे भाई यहाँ पर टेबल कहते हैं, बिस्तर को क्या कहते हैं? टेबल। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? टेबल होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक कूट भाषा में नेल को इस तरीके से कूट किया जाता है, उसी भाषा में राइज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर मेरे भाई नेल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए राइज को कैसे लिखा जाएगा? अब मैंने तुमको क्या बताया था कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए हमको करना कुछ नहीं है, इनकी नंबरिंग देनी है भाई। तो ध्यान से देखो, इनकी नंबरिंग दे दो भाई। NAIL, N आएगा 14 पर, A आएगा 1 पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर। लेकिन सर यहाँ पर तो 13, 26, 18 और 5 भाई, ठीक है 13, 26, 18, ठीक है। इसको लिखा गया 13, इसको लिखा गया 26, इसको लिखा गया 18 और इसको लिखा गया 15। कुछ समझ में आया? हाँ सर ये तो सवाल देखते ही समझ में आ गया। देखो 13 और 14 कितना होता है? 27 होता है। 1 और 26 कितना होता है? 27 होता है। 9 और 18 कितना होता है? 27 होता है। 12 और 15 कितना होता है? ये भी 27 होता है। तो सबको 27 27 27 27 कर दिया। तो सेम काम इसमें कर लो मेरे भाई, RISE में। R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, S 19 पर, E 5 पर। 18 में 9 जोड़ूंगा तो 27 होता है, 9 में 18 जोड़ूंगा तो 27 होता है, 19 में 8 जोड़ूंगा तो 27 होता है, और 5 में 22 जोड़ूंगा तो 27 होता है। 9 18 8 22, ठीक है भाई। देखो लास्ट में 9 कहां पर है? इसी में है, तो इनको काट दो, इनको भी काट दो। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 0 9 है, तुम हमको क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि 9 ही है? अरे भाई तो मैं अगर यहाँ पर 9 लिख दूं और इसके आगे 0 लगा दूं, क्या अब ये 9 नहीं है क्या? अरे किसी भी संख्या के आगे कितने भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाद में 0, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर 9 है, इसके आगे अगर मैं 0 लगाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अब भी 9 ही है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे 0 लगा दूं तो ये 90 हो जाता है। इसका मतलब 9 लिखो या 0 9 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 8 देखो, 18 के बाद में 8, तो 18 के बाद में 8 इसी ऑप्शन में है। यहाँ पर तो 18 के बाद में 19 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो जिन्होंने सी आंसर, ठीक है ऑप्शन उल्टे पुल्टे ऊपर बी कर लो नीचे सी कर लो, तो जिन्होंने ये सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर पढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में वर्ल्ड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, टर्म्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए भाई गिवन को कैसे लिखा जाएगा? अब जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए ना भाई, तो पहला काम तो वही है कि नंबरिंग दे दो, लेकिन क्या इसमें भी नंबरिंग दोगे क्या भाई? इतनी कमजोर थोड़ी है हमारी रीजनिंग कि हम इसमें भी नंबरिंग दें, इसमें भी पेन उठाएं। जरूरी है इसमें पेन उठाना? देखो भाई कैसे, देखो W के बाद में X आता है और T के बाद में U आता है, तो G के बाद में क्या आएगा? G के बाद में H आएगा। सिंपल सी बात है, वो तो सब में है। फिर देखो
ओ से पहले एन आता है, ई से पहले डी आता है, तो आई से पहले क्या आता है, आई से पहले एच ई आता है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। आर से पहले क्यों आता है, आर से पहले क्यों आता है, तो वी से पहले क्या आता है सर, यू आता है, तो यू इसमें भी है और इसमें भी, आगे आ जाओ। एल से पहले के, एम से पहले एल, तो ई से पहले क्या आता है डी, तो यू के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, यू के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। तो मेरे भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूं, प्लीज भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे। एक विशिष्ट कूट भाषा में W को L लिखा गया, O को E के रूप में, T को J के रूप में, R को A के रूप में और M को D के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में बताओ टुमारो को किस प्रकार लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तो यहाँ पर T है, लेकिन T को तो J लिखा गया है, तो शुरू में आएगा J। आगे O है, O को तो E लिखा गया है, तो E आएगा। आगे तो M है मेरे भाई, M को तो D लिखा गया है, ठीक है। O को अभी मैंने बताया, ठीक है, O को E लिखा तो इसको भी। आगे R है, R को A लिखा गया, अगले R को भी A, आगे O को E लिखेंगे और W को L लिखा गया। तो मेरे भाई ऐसा किसमें, J E D E A A E L, J D E A E L, तो इसमें डी ऑप्शन तो है ही नहीं, तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, JEDEEAEL। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक कूट भाषा में 21/9/17/34 को 44/20/36/70 लिखा गया, तो 33/51/3/12 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। इतना आसान सवाल है ना मेरे भाई, इतना आसान कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे, जब मैं सवाल पढ़ रहा था ना उसी टाइम पर उनका आंसर आ गया। ठीक है, जिस टाइम पर मैं सवाल पढ़ रहा हूं ना, इतनी देर में तो आंसर आ गया। क्योंकि भाई इसमें क्या करना है ये बताओ मुझे। 21 के बाद में आता है 22, 22 दूना 44, 9 के बाद में आता है 10, 10 दूना 20, 17 के बाद में आता है 18, 18 दूना 36, 34 के बाद में आता है 35, 35 दूना 70, हो गया काम। 33 के बाद में आता है 34, 34 दूना 68, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 51 के बाद में आता है 52, 52 दूना 104, 3 के बाद में आता है 4, 4 दूनी 8, 12 के बाद में आता है 13 और 13 दूना 26। तो मेरे भाई ऐसा तो इसी ऑप्शन में, तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में गोट को इस तरीके से लिखते हैं, तो बताइए टोंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, गोट को इस तरीके से लिखा गया, तो टोंग को बता दो कैसे लिखोगे। तो एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो मेरे भाई, GOAT, G आएगा 7 पर, O आएगा 15 पर, A 1 पर आएगा, T 20 पर, IREY, I आएगा 9 पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, Y आएगा 25 पर। ध्यान देखो, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 2 3 4 5। तो सेम काम तुम किस में कर दो, इसमें कर दो। T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर, G आएगा 7 पर, 2 3 4 5, इसमें 2 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V आता है, इसमें 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R, इसमें 4 जोड़ेंगे 18 फिर से R, इसमें 5 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर L। तो VRRL, जिन्होंने आंसर दे दिया है C
उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इसको देखो। एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखते हैं, दे इज यू को 485 लिखते हैं, दे आर डेंजरियस को 295 लिखा जाता है। तो बताइए मेरे भाई इस डेंजरियस का कोड क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ये है ना ये, तो तुम बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हो। सर वो कैसे? ध्यान से देखो भाई, तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए ये डेंजर्स, DANGEROUS, डेंजरियस। क्या इस लाइन में कहीं पर है क्या? सर इसमें तो हूं है, आर है, यू है, बाकी ये तो नहीं है इसमें, मतलब ये आंसर नहीं होंगे। इसमें तो 4 भी है, हटा दो मेरे भाई। इसमें तो 3 और 2 भी है, तो 2 को भी हटा दो, ठीक है। सर इसमें दे इज यू है, डेंजरियस तो इसमें भी नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 4 8 5, तो 5 है, हटा दो 5 को, बचा क्या? ये बचा। हो गया सवाल, और क्या मंत्र पढ़ने हैं क्या इसमें? ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखो भाई, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को इस तरीके से लिखा गया, स्टाम्प को इस तरीके से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बताओ पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई, ठीक है। देखो MASTER, MASTER इसको लिखा गया है 6 8 2 1 4 5। इधर को देखेंगे STAMP, इसको लिखा गया है 2 1 8 6 9। तुम्हारे सामने है PASTE। तो ध्यान दो, तुमको सबसे पहले P दिखा, यहाँ पर सर P को तो 9 लिखा है, तो इसको 9 लिख दो, और 9 तो सिर्फ और सिर्फ इसमें भी नहीं है, और इसमें आगे आ जाओ। A दिखा, सर A को तो 8 लिखा है, यहाँ पर भी A को 8, तो तुम भी 8 लिखो। आगे S, सर S को तो 2 लिखा है, यहाँ पर भी S को 2, तुम भी 2 लिख दो। सर T को तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी T को 1, तो 1 लिख दो। E को यहाँ पर 4 लिखा है, तो तुम भी 4 लिख दो। 9 8 2 1 4, 9 8 2 1 4, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।